नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं का सींग बनाना अर्थात पशुओं का सींग निरस्तीकरण अथवा पशुओं का सींग दागना। पशुओं को पालतू बनाने के लिए, पशुओं को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए तथा पशुओं को नियंत्रण में करने के लिए हम पशुओं का सींग बनाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आघात न हो, पशु आपस में लड़े नहीं, पशुपालक को, अपने मालिक को सींग से हमला न करे। इस प्रकार से हम पशुओं को सींग बना करके बाहरी आघात से बचा सकते हैं और पशुओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। इसके लिए पशु का 10 से 20 दिन का आयु बहुत ही उचित समय होता है। दुधारू पशुओं के बाछी को 10 से 20 दिन के अंदर अंदर पशुओं को सींग बनवा लेना चाहिए। यदि पशु तंदुरुस्त है तो 10 से 12 दिन के अंदर अंदर सींग आना शुरू हो जाता है। पशुपालक को चाहिए कि इसे अच्छी तरीक़ा से अपने हाथ से टटोल करके देखते रहे कि यह उभरे नहीं, सींग निकले नहीं। यदि पशु कमज़ोर है तो 20 से 22 दिन पर पशु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह सींग निकल नहीं पाए। इसी बीच में समय निकाल करके आवश्यकता अनुसार पशु को 20 दिन के अंदर अंदर, 25 दिन के अंदर अंदर बाछी को सींग बनवा देना चाहिए। गांव देहात में अक्सर देखा गया है कि लोग लोहे को गर्म करके सींग को दाग देते हैं। इससे एक और जहां पशुओं में टेटनस पकड़ने का डर रहता है, वहीं दूसरी ओर पशु को बहुत ही पीड़ा उठाना पड़ता है और कभी कभी पशुओं की तत्काल मौत भी हो जाती है। अतः इससे रुकने के लिए हमें पशुओं को वैज्ञानिक विधि द्वारा ही सींग बनाना चाहिए। वैज्ञानिक विधि में पशुओं को पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पशु को सबसे पहले ज़मीन पर लेटा दिया जाता है। बाछी को लेटाने के बाद उसके दोनों सींग के पास स्प्रीट लेकर के उस जगह को साफ कर देते हैं। फिर कैंची से उस जगह पर जितने भी केस रहते हैं उसे काट करके छोटा कर देते हैं, ताकि जो हॉर्न का बर्ड निकलती है, जो कली सींग का निकल रहता है, वो भली भांति दिखाई पड़े। अब उसके ऊपर भी स्प्रीट लगा करके हम उसे संक्रमण मुक्त कर दें। इसके बाद एक छोटा सा टैबलेट पोटासियम हाइड्रोक्साइड का एक क्रिस्टल निकालते हैं और उस पर घसना शुरू करते हैं। घसते घसते जब ऊपरी परत हट जाता है और अंदर से लालिमा प्रतीत होता है, तब हम इस टैबलेट को हटा लेते हैं। अब इसे घसना बंद कर देते हैं। इस प्रकार का प्रक्रिया पहले बाईं ओर के सींग में, फिर दाहिनी ओर के सींग में संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पशुओं में सींग बनाने का कार्य संपन्न हो जाता है। इसके बाद सींग बनाए हुए स्थान पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर के मलहम लगा देना चाहिए। उसके ऊपर एक छोटा सा रुई का टुकड़ा रख देना चाहिए और पट्टी से भली भांति बांध देनी चाहिए, ताकि पशु कहीं उसे रगड़े नहीं और किसी भी प्रकार के बाहरी आघात उस पर न हो। अब 2 बातों की सावधानी रखी जाती है। पशु को इसके सींग बनाने के बाद एक टेटवैक का इंजेक्शन तत्काल लगा दिया जाता है और दूसरा दर्द निवारक सुई भी दे दी जाती है, ताकि पशु को पीड़ा कम महसूस हो। जो सबसे बड़ी सावधानी उठानी पड़ती है वह यह कि पशु के पीछे के दोनों पैर को बांध करके रखना चाहिए,
क्योंकि यह दवाई जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इसमें इरिटेशन, जलन आना शुरू होता है और पशु इस जलन को कम करने के लिए अपने पैर को उठा करके अपने सींग पर मारने का कोशिश करती है, अथवा बाछी अपने सींग को किसी दीवार से या खुट्टे से रगड़ने का कोशिश करती है, जिस दरमियान रक्त प्रवाह होने का चांस रहता है और इसी रक्त प्रवाह के कारण उसमें मृत्यु हो जाती है और एक विकराल घाव का रूप धारण कर लेती है। अतः इसे रोकने के लिए पशुओं के दोनों पैर को आपस में बांध देने चाहिए और यह कम से कम 2 से 3 दिन तक पैर को बांधे रखने चाहिए। यदि हम दूध पीने के लिए बाछी को खोलते हैं उस समय हम पैर को खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वह अपने सींग को किसी खुट्टा में अथवा पशु के थन में या पशु के शरीर में रगड़े नहीं, ताकि वहाँ से रक्त प्रवाह न हो। इस प्रकार से हम पशुओं में सींग निरस्तीकरण, सींग बना करके अपने पशुओं को पालतू बना सकते हैं। नमस्ते।